ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन करेंगे। ये स्टोइचियोमेट्री का ही एक पोर्शन है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट किया था। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक मेथड है जिससे हम लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर मोल्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कंडीशन क्या था कि रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे अपने को बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं भी रहेगा तो अपन काम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का ब्यूटी ये है कि इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब ये नहीं है कि बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो ये ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं है। देखो, यू हैव टू डिसाइड कि कहां पे मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, कहां पे मेरे को पीओएसी लगाना है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसको बैलेंस करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो, तुमको लगे कि यार ये बहुत दिमाग लग रहा है, इसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है बैलेंसिंग में, वहां पीओएसी से कर लेना क्वेश्चन। और जहां पे तुमको लगे कि इजीली बैलेंस हो रहा है, वहां पे तुम लिमिटिंग रिएजेंट लगा के कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, इसके एप्लीकेशन के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो करवाऊंगा। उससे तुम समझ जाओगे कि पीओएसी लगाना कहाँ पे है। ठीक, पीओएसी क्या है? फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई साहब, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो टोटल एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो कंजर्व रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। मान लो कोई रिएक्शन है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में जितना हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये कहता है पीओएसी, सिंपल। ठीक है, तो कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट रिमेन्स कंजर्व्ड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उस एटम का नंबर जो होगा वो दोनों तरफ सेम आएगा। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास है H2 प्लस O2 मिलके बना लिया पानी। इसका खास बात क्या है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है, बिना बैलेंस किए काम हो जाएगा। तो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कहता है कि भाई रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन एटम है उतना ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम होगा। अब हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ H2 में है, O2 में तो नहीं है, और इधर तो पानी ही है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम किस में है? पानी में। तो अगर मैं हाइड्रोजन पे पीओएसी लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा? तरीका क्या है? देखो, पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम। ये कहता है कि रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट is equals to number of hydrogen atoms in product। अब ये कैसे यूज होगा? तो देखो, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम्स फाइंड आउट, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है। मेरे को हाइड्रोजन एटम चाहिए होगा तो पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करूंगा और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन का एटम है? 2 हाइड्रोजन का एटम है। तो मैं क्या करूंगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू Na। मोल्स इनटू Na करेंगे, एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो मॉलिक्यूल आ गया। और बेटा एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल्स टू इधर पानी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी इनटू इसका Na, और इनटू एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों का हाइड्रोजन एटम्स आ गया। अब देखो Na और Na की तो मौत ही हो गई, 2 और 2 की मौत हो गई, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O। अब अगर मान लो हाइड्रोजन का मोल दिया होता तो तुम पानी का मोल निकाल लेते, और अगर पानी का मोल दे रखा होता तो तुम हाइड्रोजन का मोल फाइंड आउट कर लेते। सिंपल है। अच्छा सर, आपने हाइड्रोजन पे लगाया पीओएसी, ऑक्सीजन पे लगा के दिखाओ। देखो कुछ नहीं है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। क्या करेंगे? मोल्स ऑफ O2 इनटू Na इनटू 2, क्योंकि इसमें 2 एटम है, शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ पानी इनटू Na इनटू 1, क्योंकि पानी में कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। वाह, Na की मौत हो गई। मोल्स ऑफ पानी जो आएगा वो आएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू 2, यानी 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तुमने किया पीओएसी से।
अगर तुम इसको लिमिटिंग रिएजेंट से करते तो सेम आंसर आता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। जब तुम लिमिटिंग रिएजेंट से करते तो इसको बैलेंस कर लेते, बैलेंस करते तो यहाँ पे 2 आता H2 के सामने, और H2O के सामने भी 2 आता, तो 2 से 2, तो हाइड्रोजन और पानी दोनों का मोल सेम आता। इसके 2 मोल से इसका 2 मोल, 1 से 1, 8 से 8, 10 से 10, तो मोल सेम आता। और इसके 1 के लिए 2 है रेशियो, समझ गया। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम लिमिटिंग रिएजेंट से करो, तुम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से करो, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भाई साहब इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है 0.5 मोल्स ऑफ चलो क्वेश्चन है, बोल रहा है 0.05 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन एथर सॉल्यूशन was placed in a flask containing 74 ग्राम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब जो ताम झाम चल रहा है चलने दो, ठीक है। 0.05 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कितना मोल है बेटा इसका, 0.05 मोल है। तो एक कंटेनर के अंदर इसको लिया, एथर उथर के साथ उसमें डाल दिया है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ, ये आपस में रिएक्ट करेगा। बोल रहा है द प्रोडक्ट इज ये जो देख रहे हो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, LiAlH C12H27O3, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो बोला द प्रोडक्ट जिसका वजन है 1.27 ग्राम, ये जो बना है ये 1.27 ग्राम बना है। तो बोला इफ लिथियम एटम इज कंजर्व, अगर इसमें लिथियम कंजर्व है, मतलब पीओएसी किस पे बोल रहा है लगाने, लिथियम पे, तो बोला परसेंटेज यील्ड कितना होगा। ठीक है, तो एक बात बता, ये जो मोल्स दे रखा है तुम्हारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, इससे हम लोग ये मोल्स इसका दे रखा है, इससे हम इसका थ्योरेटिकल मोल फाइंड आउट करेंगे, और थ्योरेटिकल मोल से इसका थ्योरेटिकल मास फाइंड आउट कर लेंगे, या थ्योरेटिकल मोल से इसका थ्योरेटिकल मोल आ जाएगा, और इसका एक्सपेरिमेंटल, ये जो दे रखा होता है ना मास, वो कौन सा दे रखा होता है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल दे रखा है, इससे इसका मोल फाइंड आउट हो जाएगा बस। एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, या एक्चुअल यील्ड जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ही होता है, बाय कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 कर देंगे। तो पहले कैलकुलेटेड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके 0.05 मोल से इसका देखो, अब यहाँ बैलेंस वैलेंस तो है नहीं, तो अपन करेंगे पीओएसी। तो पहले लगाते हैं पीओएसी ऑन लिथियम एटम। तो बेटा एक बात बताओ, मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनटू Na, इनटू क्या करेंगे, जल्दी बोलो, 1 करेंगे क्योंकि एक ही लिथियम है, शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ये बड़ा सा LiAlHC12H27O3 इनटू Na करेंगे, और इनटू इसमें भी 1 करेंगे क्योंकि लिथियम कितना है, एक ही। तो Na और Na की तो मौत हो गई। तो क्या इन दोनों का मोल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मोल कितना है 0.05, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका भी मोल कितना बनेगा 0.05 ही बनेगा, क्योंकि दोनों का मोल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर इसका 0.05 मोल आया तो इसका मास कितना होगा, तो इसका मास फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो पहले तो इसका मोलर मास फाइंड आउट करो। तो इसका मैं मोलर मास लिख रहा हूं यहाँ पे, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, एल्युमिनियम का है 27, हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का 12 है, 12 इंटू 12 इज 144, प्लस 27 प्लस 16 इंटू 3 इज 48। करो इसको, ऐड करो, मेरे को याद है इसका 254 आएगा मास, कितना आएगा 254, बस। तो ये मोलार मास आ गया, मोल्स पता है, तो मास ऑफ कैलकुलेटेड लिख लो, कैलकुलेटेड मास ऑफ ये तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला जो है C12H27O3, ये कितना आ जाएगा भाई 0.05 इंटू 254। ये 0.05 बेसिकली कितना है 1/20 है, 1/20 यानी ये आ गया तुम्हारा 1/20 तो 25.4,
5/100 1/20, तो 1/20 इंटू 25 254 ये आया। इसको छोटा करना पड़ेगा, या तो थोड़ा स्क्रॉल कर दूं क्या ऊपर? अबे यार ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल ही कर लेते हैं। कितना आएगा? 25.4/2, यानी कि ये आ गया 127 ना, 12.7 ग्राम। कितना है? 12 पॉइंट, अच्छा तो सेम ही आ गया। ये कितना है? 12.7 ग्राम। कितना आ गया? 12.7 ग्राम। ये तुम्हारा आया कैलकुलेटेड, और एक्सपेरिमेंटल भी कितना दे रखा है? 12.7। तो भाई परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? एक्सपेरिमेंटल कितना है? 12.7। कैलकुलेटेड कितना है? 12.7 इंटू 100। तो परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? 100%। खत्म। गालों पे बनता है डिंपल, एंड दिस इज वेरी सिंपल। है कि नहीं भाई? समझ आ गया? तो तरीका क्या था? देखो, तरीका ये था कि अपने को पता नहीं है कि बाकी और भी कुछ बन रहा होगा इसके अंदर, या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अपने को इसने बोला कि लिथियम कंजर्व है, तो हम लिथियम पे पीओएसी लगा दिए। लिथियम पे पीओएसी लगा दिया, हमारा काम हो गया। पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत हमको नहीं है। ये साथ में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये सब लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। यही खासियत है पीओएसी का। समझा बात? वेरी गुड। आते हैं अगले सवाल पे। देखो, इस ये तो और अच्छा सवाल है, बट मतलब अच्छा है जिनकी ये और तुमको क्लैरिटी देगा कि भाई कितने भी रिएक्शंस हो रहे हो, कोई एक एटम अगर कंजर्व है तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे बोल रहे हैं। 3.37 ग्राम ऑफ PtCl4 has gone through number of chemical reactions या chemical process treatments, and finally all of chlorine is converted to a complex this। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो है बहुत सारे रिएक्शंस हुए इसके, और फाइनली इसमें जितना क्लोरीन है वो सब इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कन्वर्ट हो गया। बोल रहा है द फाइन, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है तुमको? तुमको ऐसा बोल रहा है कि भाई सुनो, क्लोरीन पे पीओएसी लगाओ, क्योंकि खुद बोल रहा है कि क्लोरीन कंजर्व रह रहा है। बतवा समझ रहे हो ना भाई? वेरी गुड। अब द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये जो फाइनल बना इसका वेट बताओ कितना है, ये बोल रहा है, और मोलार मास भी दे दिया है। तो जीवन तो आसान कर दिया है ये। देखो कैसे हो क्या रहा है। हमारा क्या हो रहा है? PtCl4 अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? PtEn2Cl2SO4। ये कॉम्प्लेक्स है एक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ोगे तुम लोग, 12th का चैप्टर है, वो पढ़ लोगे तो ये सब तुम्हारे लिए हलवा रहेगा, राइट। ये EN जो है इसको इथिलीन डायमीन बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो बेटा PtCl4 इसमें कन्वर्ट हुआ, तो अपन क्या करेंगे? इसमें प्लैटिनम पे हम लोग, सॉरी क्लोरीन पे हम लोग लगा देंगे POAC। तो लगा देते हैं ऑन Cl एटम। अगर मैं क्लोरीन पे लगाऊं तो क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ PtCl4 इंटू Na इंटू कितना? वेरी गुड, 4। फिर लिखेंगे मोल्स ऑफ PtEn2Cl2SO4 इंटू Na इंटू कितना? इसमें कितना Cl है? 2 है, तो 2 करेंगे। क्या Na की मौत हो गई? क्या इस 2 से 2 का कैंसिल हो गया? मतलब इसका जो मोल्स है वो इसके मोल्स के ट्वाइस है। और PtCl4 का मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मास दे रखा है और मोलर मास भी दे रखा है 337। तो 3.37/337 करोगे 1/100 आएगा। तो भाई मोल्स ऑफ PtEn2Cl2SO4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.37/337, मतलब ये आ गया 2/100। मोल्स इसका कितना आ गया? 2/100। अपने से पूछा क्या है? मास। इसका मोलर मास दे रखा है 482। मोलर मास दे रखा है 482। इसको अब
मोलर मास दे रखा है तो मास कितना आ गया, मास आ गया 2/100 इंटू 482, यानी कि 4.82 इंटू 2 ग्राम। कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 टू 4, 2 इज 16, 8 9, 9.64 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 9.64 ग्राम। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना भी कैसा भी क्वेश्चन रहे ना, कितना भी डिफिकल्ट रहे, कुछ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, तरीका यही है। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा स्टोरी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का। आई होप तुम लोग को समझ आया, और प्रैक्टिस करना। इस पे ज्यादा क्वेश्चन तुमको मिलता नहीं है, मॉड्यूल वगैरह में ज्यादा मिलेगा नहीं, तो तुम ढूंढना उससे, नीरज कुमार से ढूंढना या फिर एन अवस्थी में ढूंढना, उसमें मिल जाएगा। ठीक, और उसको करना। ओके।